बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम असद याकूब है और मेरा ताल्लुक लाहौर पाकिस्तान से है और आईएल्स लिसनिंग को क्रैक करने की हम एक सरतोड़ कोशिश कर रहे हैं। जब आप सरतोड़ कोशिश करते हैं तो मुश्किलात भी आती हैं, परेशानियां भी आती हैं। बहुत बड़े पहाड़ को अगर आप सर करने जाएं तो तूफान भी आते हैं, एवलांशेस भी आते हैं, बर्फ के बड़े बड़े तूफान आते हैं, लेकिन उनका मुकाबला करना पड़ता है और मुकाबला करके आप कामयाब हो जाते हैं। तो इसी कामयाबी से मैं आपको हमकिनार करने आया हूं। आइए आईएल्स लिसनिंग के सेक्शन 4 पे चलते हैं और देखते हैं कि ये जो बोलते हैं वो कैसे बोलते हैं और क्वेश्चंस कैसे सेट करते हैं। बेसिकली लिखा हुआ है राइट वन वर्ड ओनली फॉर ईच आंसर। अच्छा जी, अब आपका जवाब जो है वो वन वर्ड का होना चाहिए, इससे ज्यादा का नहीं। डिजाइनिंग अ पब्लिक बिल्डिंग द टेलर कॉन्सर्ट हॉल। अब पब्लिक बिल्डिंग को उन्होंने डिजाइन किया, वो क्या था? द टेलर कॉन्सर्ट हॉल। कॉन्सर्ट हॉल था जिसको डिजाइन किया। आप समझ जाएं, अच्छा बिल्डिंग का डिजाइन किया, इंटीरियर एक्सटीरियर ये वो ब्ला ब्ला ये सारी चीजें आएंगी। इंट्रोडक्शन है द डिजाइनर ऑफ अ, और ये आपने क्या करना है सेक्शन 4 को सेक्शन 3 के एंड पे जब वो कहते हैं ना आखिरी क्वेश्चन का आपने आंसर लिख लिया तो फौरन सेक्शन 4 पे आ जाना है। आराम से सवालों को तसल्ली से पढ़ना है। जो आधा मिनट आपको सेक्शन 3 के क्वेश्चंस को चेक करने का देगा वो भी आपने इधर लगाना है और जो इसका टाइम मिलेगा वो भी इधर लगाना है ताकि आप सारे क्वेश्चंस को आराम से पढ़ सकें। द डिजाइनर ऑफ अ पब्लिक बिल्डिंग। डिजाइनर ऑफ अ पब्लिक बिल्डिंग, अब यहां पे वर्ड यूज कर रहा है डिजाइनर ऑफ अ बिल्डिंग। कौन होता है बिल्डिंग का डिजाइनर? हाँ, आर्किटेक्ट। दैट्स राइट, आर्किटेक्ट इज द डिजाइनर ऑफ द बिल्डिंग। मे नीड टू कंसीडर द बिल्डिंग्स डैश। अब आर्किटेक्ट जो है उसको कंसीडर करने की जरूरत पड़ती है। बिल्डिंग का क्या? बिल्डिंग के फीचर हो सकते हैं, फंक्शन दिया हुआ है। फिजिकल एंड डैश कॉन्टेक्स्ट। फिजिकल एंड डैश, इसका मतलब है जब वो फिजिकल की बात करेगा उसके साथ आगे चल के बताएगा इस कॉन्टेक्स्ट में एक फिजिकल एंड द अदर थिंग। एंड देन सिंबॉलिक मीनिंग, राइट। आइए देखते हैं इसका आंसर कहां पे हो सकता है और कैसे है। It says so as with a domestic building when designing a public building an architect का word आ गया, needs to consider the function of the building। आ गया ना ये function of the building, needs to consider the function of the building। पहला ऑप्शन function है। For example, is it to be used primarily for entertainment or for education? Entertainment or for education primarily, so again it's here that is the function, education or entertainment। अब हमने देखना है फिजिकल में। The second thing the architect needs to think about is the context of the building। all right, context आ गया। This includes its physical location। अब कॉन्टेक्स्ट में एक तो फिजिकल लोकेशन आ गया एंड अब इसके साथ आपका आंसर आना है फिजिकल लोकेशन ऑब्वियसली, बट इट ऑल्सो इंक्लूड्स, ऑब्वियसली बट इट ऑल्सो इंक्लूड्स, और वहां पे लिखा हुआ है एंड, यहां पे एंड, वहां पे इट ऑल्सो इंक्लूड्स द सोशल मीनिंग। सो एक्चुअली द आंसर इज गोइंग टू बी सोशल कॉन्टेक्स्ट। वहां पे लिखा है मीनिंग, यहां पे लिखा है कॉन्टेक्स्ट। सोशल कॉन्टेक्स्ट, सोशल मीनिंग एक ही बात है। समझ आ रही है ना? ये चीज समझनी है यारो, ये चीज समझनी है। ये चीज समझ आ गई तो आईएल्ट्स लिसनिंग आसान हो जाएगा। और ये हम सेक्शन 4 कर रहे हैं जो मुश्किल वाला है। नेक्स्ट है जी लोकेशन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ द कॉन्सर्ट हॉल ऑन द साइट ऑफ अ डिसयूज्ड डैश। अब जो कॉन्सर्ट हॉल है वो एक साइट पे है ऑफ अ डिसयूज्ड जो अब इस्तेमाल नहीं होता, जो अब इस्तेमाल के काबिल नहीं है, उसकी साइट पे। आइए देखते हैं वो क्या चीज है। Let's look at the new Taylor Concert Hall. Let's look at the new Taylor Concert Hall in relation to these ideas. The location chosen was a site in a rundown district. Rundown district कहेंगे पुराना दकियानूसी है, जो बहुत पुराना तबाह हाल डिस्ट्रिक्ट का, that has been ignored in previous redevelopment plans. It was occupied by a factory. इट से मुराद क्या है? इट से मुराद है टेलर कॉन्सर्ट हॉल जिसकी हम बात कर रहे हैं, राइट। लोकेशन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ द कॉन्सर्ट हॉल, टेलर कॉन्सर्ट हॉल, और उसके लिए इसने वर्ड यूज किया है इट का। अब जिनको तो समझ आ जाएगी इट से मुराद टेलर कॉन्सर्ट हॉल है तो वो इस सवाल का जवाब आसानी से दे देंगे। इट वॉज ऑक्यूपाइड बाय अ फैक्ट्री, यहां पे लिखा है बाय अ फैक्ट्री, वहां पे लिखा है ऑन द साइट ऑफ अ डिसयूज्ड फैक्ट्री, ऑन द साइट ऑफ बाय a factory। so question number 32 का आंसर क्या होगा? एक चीज नोटिस की है,
जितने भी मैं पैराग्राफ पढ़ रहा हूं उसमें कोई मुश्किल वर्ड नहीं आ रहा, जितने भी मैं जवाब तलाश कर रहा हूं, किसी का फैक्ट्री है, किसी का सोशल है, किसी का कुछ है, आसान है, लेकिन जो उसको घुमाया फिर आया ना, सिर्फ आपने दाव पेच समझने हैं। इंग्लिश आप लोगों की भी ठीक है, ये दाव पेच अगर आपको समझ आ गए तो ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट कहता है बिसाइड अ डैश। अब ये किस चीज के साथ है? अब बिसाइड के लिए वो नियर का वर्ड यूज कर सकता है, नेक्स्ट टू का वर्ड यूज कर सकता है, बाय का वर्ड यूज कर सकता है। बिसाइड अ डैश, दैट इज क्वेश्चन नंबर 33। लेट्स सी, the site itself was bordered to the north by a canal, by a canal, और यहां पे बोला beside a canal। तो beside और by, ये पक्का पल्ले बांध लें कि beside और by, अगर वहां पे by है तो यहां पे beside तो एक ही चीज है, beside a canal। गुड, ओके, लेट्स गो अहेड। नेक्स्ट है बिल्डिंग डिजाइन। अब वो बात करेंगे बिल्डिंग के डिजाइन की। ये ना सारे सेगमेंट हैं, सेक्शन 4 में ना सेगमेंट बनाए होते हैं, एक पार्ट आ गया, उसके बाद अगला पार्ट आ गया, उसके बाद अगला पार्ट आ गया, तो ऑडियो चलती रहेगी सिस्टमैटिकली और आपको आहिस्ता आहिस्ता खुद ही समझ आ जाएगी। बिल्डिंग डिजाइन, इट्स अप्रोच्ड बाय अ डैश फॉर पेडेस्ट्रियंस। अप्रोच्ड बाय यानी आप वहां जा सकते हैं एक चीज के तरीके से, और जो पेडेस्ट्रियन है, जो 11 नंबर पे जाते हैं यानी पैदल चल के जाते हैं, उनके लिए। तो आइए सवाल का जवाब देखते हैं, कहां पे? इट्स रिटन हियर, so how was this reflected in the design of the building? Well, Harrison decided to create pedestrian access। चुकन्ने हो जाओ, राइट, चुकन्ने हो जाओ, कहते हैं ना सारा पेंट चुकन्ना होया फिरदा है, चुकन्ने हो जाओ। pedestrian access to the building and make use of the presence of water on the site, कि वहां पे पानी भी मौजूद था, तो उसने क्या किया? As people approach the entrance, they therefore have to cross over a bridge। They have to cross over a bridge, और यहां पे क्या लिखा है? It's approached by a bridge for pedestrians। ये उसने पहले ही बता दिया। So the answer is bridge। आंसर कितने सादा है यार, सेक्शन 4 है, आंसर कितने सादे हैं, बस क्वेश्चन को समझना है, ऑडियो में देखना है कि किस चालाकी से, मक्कारी से सवाल छुपाया हुआ है, आंसर छुपाया हुआ है, वो पता चल गया तो आसान हो जाएगा। नेक्स्ट से, द बिल्डिंग इज द शेप ऑफ अ। अब शेप है, राइट, यानी किस चीज की शेप है, किसी चीज के साथ उसके हो सकते हैं मुशाबियत हो, उसकी शेप के मुताबिक है। सो दैट्स व्हाट दे से हियर। ओके, दे से अबाउट दिस दैट all right, it's written, and the initial impression he wanted to create from the shape, अब shape का word आ गया, of the building as a whole was that of a box। that of a box means shape। दोबारा पढ़ता हूं, from the shape of the building as a whole was that of a box। इन जो shape जो है that was of a box। so box is going to be the right answer। expect कर सकते हैं सेक्शन 4 में आंसर है बॉक्स। असल कमाल बॉक्स का नहीं है, असल कमाल बॉक्स का वर्ड ढूंढना है ऑडियो में से। ठीक है, ऑडियो भी आसान है, पढ़ के करें, लिसनिंग का कोई टेस्ट पढ़ के करें, मैं आपको चैलेंज करता हूं, पढ़ के करें, आप उसमें से 8 बैंड्स ले जाएंगे। सुन के करें तो बैंड कम आता है, यही चालाकी है। बस ये मेरी बात जिसको समझ में आ गई है ना, अब वो आइल्स लिसनिंग में 8 to 9 बैंड्स ले जाएगा। बात सिर्फ यह है, दोबारा समझा देता हूं, कि अगर आप आइल्स लिसनिंग को पढ़ के करें तो आप उसमें अच्छा बैंड ले रहे हैं, सुन के करें तो अच्छा बैंड नहीं ले रहे, तो इसका मतलब है पढ़ने में आपको इंग्लिश समझ आ रही है, सुनने में नहीं आ रही। लिसनिंग अपनी इंप्रूव कर लें, स्पीड में चीजों को आप सीखना जो है, क्वेश्चंस के आंसर्स तलाश करना वो देख लें, फिर आप देखें क्या वर्ड कैसे यूज होता है, क्वेश्चन में कौन से वर्ड आते हैं, ऑडियो में कौन से वर्ड आते हैं, ट्रैप क्या क्या है, कैसे कैसे आपको ट्रैप्स कर सकते हैं। ये 4-5 मोटे मोटे से पॉइंट्स हैं, इसको सही कर लें तो आपकी लिसनिंग 100% हो जाएगी। ओके, सो लेट्स गो हेड। उसके बाद है वन एक्सटीरियर वॉल एक्ट्स एज अ लार्ज, के बाहर की एक दीवार जो है, यानी वो दीवार के अलावा किसी और काम आती है, दीवार के अलावा किसी और काम आती है। एज अ लार्ज, आ लार्ज का मतलब है सिंगुलर, आंसर जो है वो सिंगुलर होगा, लार्ज एडजेक्टिव है। एंड दिस फ्लैट वॉल ऑल्सो हैज अनदर पर्पस, आ गया ना। एंड दिस फ्लैट वॉल, पहले दीवार के बारे में डिटेल दी है, मैं भी ऑडियो चलाता हूं। एंड दिस फ्लैट वॉल also has another purpose। at night time projectors are switched on and it functions as a huge screen। यहां पे दे दिया huge screen, वहां पे क्या दिया large, आंसर क्या होगा screen। well done, very good। उसके बाद है जी in the auditorium the floor is built on huge pads made of, वो जो पैड हैं वो किस चीज के बने हुए हैं, that's what the question is and they mention here। so the auditorium itself seats 1500 people, the floor supported by 10 massive pads का वर्ड आ गया, देखना यह है कि पैड किस चीज के बने हुए हैं। the floor supported by 10 massive pads, these are constructed from rubber।
कितना आसान जवाब है यार, रबर। द फ्लोर इज बिल्ट ऑन ह्यूज पैड्स मेड ऑफ रबर, मेड ऑफ रबर, और वहां पे क्या है, दीज आर कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम rubber, right? That's the answer. Next question है, the walls are made of local wood and are dash in shape. अब shape उनकी क्या है, यानी shapes होती है ना हमारे पास, square हो गया, round हो गया, ये वो and all that. So you got to see the shape of the walls. That's what they say. They are not straight. अब दीवारों की बात हो रही है, कह रहे हैं the walls are made of several layers of honey colored wood. ये तो उसका मटेरियल हो गया. All sourced from local beech trees in order to improve the acoustics properties of the auditorium and to amplify the sound. They are not straight. अच्छा जी, straight नहीं है तो फिर क्या उनकी shape है? They are curved. So the answer is going to be curved. Question number 38. The walls are made of local wood and are curved in shape. All right, let's go ahead. Ceiling panels and dash on walls allow adjustment of acoustics. राइट, आवाज की जो एडजस्टमेंट है वो किससे होती है? सीलिंग पैनल्स एंड डैश ऑन वॉल्स अलाउ एडजस्टमेंट ऑफ acoustics. So that is there. They have mentioned here, in order to achieve this there are 9 movable panels in the ceiling. Panels की बात होगी. In the ceiling above the orchestra, which are all individually motorized, and the walls also have curtains. Walls also have curtains. Ceiling panels and curtains. वॉल्स पे दो चीजें हैं, वॉल्स पे एक क्या है, सीलिंग पैनल्स हैं, और दूसरा क्या है, कर्टन्स ऑन वॉल्स. आ गया वॉल्स का वर्ड, राइट. लेकिन अब देखिए ना, उन्होंने पहले वॉल्स की बात कर दी, फिर दोबारा उन्होंने कहा कि द वॉल्स ऑल्सो हैव कर्टन्स. पहले बताया सीलिंग पैनल्स हैं, उसके बाद द वॉल्स ऑल्सो हैव कर्टन्स विच कैन बी ओपन और क्लोज टू चेंज द अकोस्टिक्स. राइट, पता है क्या करते हैं, ब्लैंक कहीं पे आया होता है, इंफॉर्मेशन को आगे पीछे कर देते हैं, तो आपको एकदम समझ नहीं आती हो ये आंसर चला गया. ये पता चल जाता है आंसर चला गया, लेकिन कहां गया, कैसे गया. तो आपके अंदर एक और एबिलिटी होनी चाहिए, कम से कम फ्यू सेकंड्स की जो इंफॉर्मेशन है लिसनिंग में, उसको रिटेन भी करें. माइंड में ना रिटेन करना भी सीखें. अच्छा, ये चंद सेकंड पहले जो उसने कहा है ना, ये वो है. जब आप रिटेन करना सीख लेंगे तो तब आपके लिए ये और आसान हो जाएगा. Curtains is the answer of question 39. Evaluation. Some critics say that. अब आखिर पे कुछ critics जो हैं इस बिल्डिंग के बारे में क्या कहते हैं? Say that the dash style. अब ये स्टाइल है, बिल्डिंग के स्टाइल का नाम है, of the building is inappropriate. और इसमें देखें क्या कहते हैं? They criticize. They use the word in spite of Harrison's efforts to use local materials. They criticize. शुरू में उन्होंने कहा some critics has been less enthusiastic. Some critics, all right, however the evaluation of some critics has been less enthusiastic. In spite of Harrison's effort to use local materials, they criticize the style of the design as being international rather than local. वो कहते हैं जी ये international है, local नहीं है. And this is mentioned here. Some critics say the international style of the building is inappropriate. That's it. ये थी जनाब लिसनिंग. अब इसकी ऑडियो में अभी आपके लिए प्ले करूंगा, इस ऑडियो को सुने, और ये आपने करना है इस तरीके से. अगर आप 10 टेस्ट कर लें, दोबारा चैलेंज दे रहा हूं आप लोगों को, जैसे मैंने ये किया ना, खप के सर पकड़ के, अच्छा ये है, ये दिया, ये दिया, ये दिया, ऐसे वैसे ऐसे वैसे, इस तरीके से अगर आप 10 टेस्ट करें. अब आपने करना क्या है, मॉडस ऑपरेंडी क्या होगा, एक टेस्ट को पहले रीडिंग के जरिए करें, लिसनिंग का टेस्ट रीडिंग के जरिए करें और केयरफुली एनालाइज करें. अच्छा, यहां पे इसने प्रेपोजिशन लगाई है, यहां पे ये लगाया है, यहां पे पैसेज में वर्ड ये यूज हुआ है, क्वेश्चन में वर्ड ये यूज हुआ है. इन चीजों को अच्छी तरह से एवेल्युएट करें, एनालाइज करें, अंडरस्टैंड करें, रियलाइज करें. ये सब कुछ करने के बाद एक टेस्ट जब आपने पूरा रीडिंग के जरिए कर लिया, अब सेकंड टाइम उसी टेस्ट को लिसनिंग के जरिए करें. हो गया, दूसरा टेस्ट पकड़ लें, पहले उस लिसनिंग के टेस्ट को रीडिंग से सॉल्व करें, उसका जो टेक्स्ट या ट्रांसक्रिप्ट दिया हुआ है वहां से, उसके बाद उसको लिसनिंग से करें. इस तरीके से 10 टेस्ट कर लें, और उसके बाद जब 11वां टेस्ट करेंगे तो उसका रिजल्ट आपने मुझे जरूर बताना है. ठीक है, थैंक यू वेरी मच. आई थैंक यू ऑल. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट भी दें ताकि मुझे अच्छा लगे. जो मुझसे मुमकिन है वो मैं आपके लिए कर रहा हूं और करता रहूंगा. जब तक जिंदगी है आप लोगों के लिए बहुत कुछ करूंगा, और
बहुत कुछ करने का इरादा है मेरा अभी आप लोगों के लिए आइट्स को लेके करने का, और आइट्स के अलावा भी इंग्लिश लैंग्वेज और बाकी चीजें जो मैं पढ़ाता हूं उनको लेके भी। तो बस अपना ख्याल रखिएगा और एक अच्छे तरीके से जो मैंने आपको बताया है इसको फॉलो कीजिएगा ताकि आप आइट्स को अच्छे तरीके से कामयाबी से कर लें। और अगर आप मुझसे ऑनलाइन आइट्स की ट्यूशन लेना चाहें, मैं ऑनलाइन आइट्स भी पढ़ाता हूं, उसके लिए आप मेरे दिए हुए व्हाट्सएप के नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, तो मैं आपको पर्सनल कोचिंग आइट्स की प्रोवाइड कर सकता हूं एंड आई चार्ज फॉर दैट। असद याकूब विशेस यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। Now listen carefully and answer questions 31 to 40. We've been discussing the factors the architect has to consider when designing domestic buildings. I'm going to move on now to consider the design of public buildings, and I'll illustrate this by referring to the new Taylor Concert Hall that's recently been completed here in the city. So, as with a domestic building, when designing a public building, an architect needs to consider the function of the building. For example, is it to be used primarily for entertainment, or for education, or for administration? The second thing the architect needs to think about is the context of the building. This includes its physical location, obviously, but it also includes the social meaning of the building, how it relates to the people it's built for. And finally, for important public buildings, the architect may also be looking for a central symbolic idea on which to base the design, a sort of metaphor for the building and the way in which it is used. Let's look at the new Taylor Concert Hall in relation to these ideas. The location chosen was a site in a run-down district that has been ignored in previous redevelopment plans. It was occupied by a factory that has been empty for some years. The whole area was some distance from the high-rise office blocks of the central business district and shopping centre, but it was only 1 kilometre from the ring road. The site itself was bordered to the north by a canal which had once been used by boats bringing in raw materials when the area was used for manufacturing. The architect chosen for the project was Tom Harrison. He found the main design challenge was the location of the site in an area that had no neighbouring buildings of any importance. To reflect the fact that the significance of the building in this quite run-down location was as yet unknown, he decided to create a building centred around the idea of a mystery, something whose meaning still has to be discovered. So, how was this reflected in the design of the building? Well, Harrison decided to create pedestrian access to the building and to make use of the presence of water on the site. As people approach the entrance, they therefore have to cross over a bridge. He wanted to give people a feeling of suspense as they see the building first from a distance and then close up. And the initial impression he wanted to create from the shape of the building as a whole was that of a box. The first side that people see, the southern wall, is just a high, flat wall uninterrupted by any windows. This might sound off-putting, but it supports Harrison's concept of the building, that the person approaching is intrigued and wonders what will be inside. And this flat wall also has another purpose. At night time, projectors are switched on, and it functions as a huge screen onto which images are projected. The auditorium itself seats 1,500 people. The floors supported by 10 massive pads. These are constructed from rubber and so are able to absorb any vibrations from outside and prevent them from affecting the auditorium. The walls are made of several layers of honey-coloured wood, all sourced from local beech trees. In order to improve the acoustic properties of the auditorium and to amplify the sound, they are not straight, they are curved. The acoustics are also adjustable according to the size of orchestra and the type of music being played. In order to achieve this, there are 9 movable panels in the ceiling above the orchestra, which are all individually motorised. And the walls also have curtains
which can be opened or closed to change the acoustics. The reaction of the public to the new building has generally been positive. However, the evaluation of some critics has been less enthusiastic. In spite of Harrison's efforts to use local materials, they criticise the style of the design as being international rather than local, and say it doesn't reflect features of the landscape or society for which it is built.